पूर्णिमा की रात को मां काली की आंखों में देखें तो कोई रहस्य खुल जाता है। पर जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने परमहंस से कहा, मां को कहिए मुझे धन दें, घर वालों की मदद करनी है। रामकृष्ण बोले, तू मां से खुद मांग। 3 बार विवेकानंद मां के सामने गया, पर हर बार मां से केवल ज्ञान और भक्ति ही मांग पाया। तब परमहंस ने कहा, जिसने मां को पा लिया उसे और क्या चाहिए। दक्षिणेश्वर मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। कभी कभी एक दिव्य सुगंध आती है जो हवा को भी रोक देती है। कुछ लोग कहते हैं मंदिर के गर्भगृह में मां आज भी जीवंत रूप में विद्यमान है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं, वह एक जागृत शक्तिपीठ है जहां भक्ति, तंत्र और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं। और कहते हैं जिसे मां बुलाती है वही वहां पहुंचता है, बाकी सब योजना मात्र रह जाती है। चलो इस रहस्य को और गहराई में ले चलते हैं। पहले जो आपने सुना वो था दक्षिणेश्वर मंदिर का बाहरी रहस्य। अब मैं बताता हूं अंदरूनी कहानी नहीं, अनुभूति है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है वह काली मां, भद्रकाली का रूप, जिसे कृष्ण सी काली और नीचे लेटे शव के रूप में शिव विराजमान है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव और शक्ति के इस योग का गहरा तांत्रिक रहस्य है। कहते हैं यहां शिव मरे नहीं, समाधि में हैं। मां उन्हें जगाने हर रात नृत्य करती है। यह नृत्य साधारण नहीं, यह है तांडव की छाया, जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी चेतना जागी हो। कई साधकों ने कहा रात के तीसरे पहर एक स्त्री का साया गर्भगृह से बाहर निकलता है, गंगा की ओर जाता है और लुप्त हो जाता है। एक कहानी प्रचलित है, लगभग 100 वर्ष पहले एक पुजारी था वृंदानंद, जो मां का परम साधक था। वह एक रात काली घड़ी रात के 3 बजे में ध्यान में बैठा। अगले दिन वह मंदिर में नहीं दिखा, मगर गर्भगृह से उसकी आवाज आई, मां ने मुझे बुला लिया है, अब मैं यहीं हूं, वहीं हूं। जब गर्भगृह खोला गया, मूर्ति के पास उसकी जटा मिली, शरीर नहीं। आज भी जब विशेष तिथियों पर मंदिर के भीतर वाले घंटाघर की तीसरी घंटी बजती है, कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मान्यता है वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु तो काशीपुर में हुई थी, पर एक रहस्य यह भी है कि उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपनी चेतना का अंश छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, गुरुदेव कहीं नहीं गए,